नमस्कार। आप सभी साथियों का सुनो कहानी चैनल में स्वागत है। आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी की लिखित कहानी ले रहे हैं जिसका शीर्षक है बाल गोबिन भगत। बाल गोबिन एक सीधा सच्चा गांव में रहने वाला किसान है जिसे लोगों ने भगत का नाम दे रखा था। वे कबीर को गुरु और भगवान के रूप में मानते थे। उनकी उम्र 60 के ऊपर थी। वे गले में तुलसी की माला पहने रहते थे और माथे पर चंदन का लंबा सा तिलक लगाकर रखते थे। ऐसा नहीं है कि वे सन्यासी थे, किंतु उनके घर परिवार होते हुए भी साधु का जीवन यापन करते थे। अब बात करें उनके व्यवहार की, तो वे खरे आदमी थे। कबीर को अपना साहब मानने वाले वे कबीर से इंस्पायर्ड थे, तो उन्हीं की तरह किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। कबीर दास जी के इतने भक्त थे कि जो भी खेत में उपज होती थी, सिर पर रखकर सीधा खेत से 4 कोस दूर जो कबीर दास जी का मठ था, उसमें भेंट रूप में पहले चढ़ाकर जो भी प्रसाद रूप में उन्हें मिलता था, उसे घर लाकर अपना जीवन चला रहे थे। अब कबीर के भक्त हो और उनके पद ना गाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। उनका हर काम गाते गाते ही होता था। अब बात है आषाढ़ की, यानी कि बरसात की, जबकि गांवों में खेतों में धान की रोपाई होती है। तो वही मंजर है कि बाल गोबिन उस पानी से भरे खेत में धान के पौधे बिठा रहे हैं। आसपास के खेतों में भी कुछ महिलाएं यही काम कर रही हैं, जो कि बाल गोबिन के गीतों पर मुग्ध हो रही हैं। हल जोतने वालों के पैर भी थिरक रहे हैं, बैल भी झूम रहे हैं। अब भादों का महीना आ जाता है। बिजली की चमक और मेंढकों की टर टर से भी ज्यादा जो सुनाई देता है, वह है बाल गोबिन जी का संगीत। वे गाते हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। कभी वे रात को गुनगुनाने लगते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब इस तरह भादों बीतता है तो अगला महीना आता है कार्तिक, जिसमें सुबह प्रभात फेरियां शुरू हो गई हैं, जो कि फागुन महीने तक चलती हैं। एक दिन तो माघ महीने की ठंडी भोर में उजाला होने से भी पहले ही अपनी खंजड़ी, यानी कि एक डफली की तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, उसको लेकर गीत गाना शुरू कर देते थे, जिससे लोगों में ऊर्जा भर जाती और वे सूर्योदय से पहले ही बिस्तर छोड़ देते थे। अब कुछ लोग और भी उनके साथ बैठने लगे थे और गाने में भी उनका साथ देने लगे थे। वे सब कभी कभी इतने खो जाते थे कि अपने स्थान पर ही खड़े होकर नाचने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके पुत्र की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसका शव एक चटाई पर सफेद कपड़े से ढका हुआ मीन पर है। परंतु बाल गोबिन भगत अपने संगीत में मग्न होकर गाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज आत्मा का परमात्मा से मिलने का दिन है, रो मत, उत्सव मनाओ। ऐसा लगता था मानो वे मृत्यु को भी जीत चुके हैं। और दृष्टिकोण की तो बात ही मत पूछिए। अपने बेटे की मृत्यु की कुछ दिन बाद ही उन्होंने बहू के भाई को बुलाकर कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना, अभी उम्र ही क्या है इसकी। अब बाल गोबिन अकेले ही अपना जीवन बिता रहे थे और अपने अंतिम समय तक भी अपने नियमों का पालन करते हुए जीवन की अंतिम रात उन्होंने बिताई। और सुबह जब लोगों ने उनके गानों की गूंज नहीं सुनी, तो जाकर देखा तो उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। तो इस प्रकार ये कहानी समाप्त हो जाती है।
ये कहानी शायद हमारे अंदर छुपे उस भ्रम तत्व को जागृत करती है कि इस संसार में रहकर भी हम इससे विरक्तता कैसे रख सकते हैं। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगली कहानी में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।